सके, उनका खुद भी सम्मान हो, रिस्पेक्ट हो, वह खुद भी अपने आप में ऊंचाई पर पहुंचा हुआ हो, अमनता युक्त हो। ऐसा नहीं है कि ऐसे गुरु इस पृथ्वी पर है ही नहीं, हैं। ये अलग बात है कि हमारी आंखें उनको नहीं देख पाती। ये अलग बात है कि हमारी दुर्बुद्धि ऐसे व्यक्ति के पास रहते हुए भी आलोचना, झूठ और छल में हम लिप्त रहते हैं। हम एक एक क्षण दूसरे कार्यों में व्यतीत कर देते हैं, मगर उन गुरु को न पहचान पाते हैं, न उनके पास बैठ करके उस आनंद को ले पाते हैं। हमें जो प्रश्न करने चाहिए वो तो प्रश्न करते ही नहीं, जो कुछ हमें सीखना चाहिए वो तो हम सीखते ही नहीं, जो कुछ हमें सेवा करनी चाहिए वो तो सेवा हम करते ही नहीं, जो कुछ सानिध्य में आनंद अनुभव करना चाहिए वो आनंद अनुभव नहीं कर पाते। ये हमारे जीवन की विडंबना है, ये हमारे जीवन की कमी है, ये हमारी दुर्बुद्धि है, ये हमारा दुर्भाग्य है। प्रत्येक युग में और प्रत्येक परिस्थिति में सिद्धाश्रम के इस प्रकार के योगी अलग अलग नामों में, अलग अलग रूपों में इस पृथ्वी तल पर अवतरित हुए हैं, विचरण किए हैं, आम लोगों की तरह रहे हैं। उनमें कुछ विशिष्टता रखी नहीं। इसलिए विशिष्टता नहीं रखी कि आम आदमी को समझा सकता है, समाज का एक भाग बनकर के समाज के लोगों को अपनी ज्ञान चेतना दे सकता है। ईसा मसीह बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति बनकर के अपने उन अनुयायियों को, लोगों को ज्ञान दे सके, चेतना दे सके। कृष्ण एक सामान्य मानव बनकर के और सारथी बनकर के अर्जुन को और दूसरे लोगों को शिक्षा दे सके। भीष्म पितामह पहचान सके, वो पहचान सके कि ये अपने आप में एक अद्वितीय युग पुरुष हैं, पर आम आदमी तो उनको नहीं पहचान सका। गीता जैसा उच्च कोटि का ज्ञान चिंतन ग्रंथ देने वाला व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। मगर किसने पहचाना, कितने लोगों ने पहचाना? नहीं पहचाना, वो अपने आप में एक मौका चूक गए, और जिन्होंने पहचाना वो अपने आप में अद्वितीय बन गए। और उसके बाद फिर सिद्धाश्रम से बुद्ध आए, फिर महावीर आए, फिर शंकराचार्य आए। जीवन के इस प्रकार के महापुरुष तो इस पृथ्वी तल पर अवतरित होते ही रहते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारी पीढ़ी में इस प्रकार के युग पुरुष विद्यमान हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि इस पीढ़ी में इन युग पुरुषों के साथ हमें कुछ दिन रहने का मौका मिला है। यह हमारा और हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है कि हम उनसे परिचित हैं, और यह भी सौभाग्य है कि हम उनके पास रह सकते हैं। मगर यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम चाहते हुए भी उनके पास नहीं बैठ पाते, क्योंकि चारों तरफ की व्यवस्थाएं, मजबूरियां, परेशानियां, बाधाएं, अड़चनों से हम इतने अधिक घिर जाते हैं कि उनको प्राथमिकता दे देते हैं। उन सारे बंधनों को, उन बाधाओं को, उन परेशानियों को तोड़ करके उस जगह पहुंचने की क्षमता नहीं रख पाते। ये हमारे जीवन की कमी है, ये हमारे जीवन की विडंबना है, ये हमारे जीवन की दुर्दशा है। और जब तक ये न्यूनता रहेगी तब तक फिर एक जीवन चूक जाओगे। फिर तुम पछताने खड़ा हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। फिर तुम एहसास करोगे कि वास्तव में एक सुनहरा मौका था, एक अद्वितीय अवसर था, और हम चूक गए। इसलिए जो मैं स्पष्ट कर रहा था वो बात यह कि उस मर्त्योन्माद साधना के माध्यम से आज भी हजारों योगी सन्यासी कई वर्षों की आयु प्राप्त बैठे हैं, और हम अपनी आंखों से उनको देख सकते हैं। उन 500 साल की आयु प्राप्त योगियों को भी, उन 1000 साल की आयु प्राप्त योगियों को भी, और 500 साल की आयु प्राप्त करने के बावजूद भी उनके शरीर में कोई अंतर नहीं आया। ऐसा लगता है कि 50-55 साल के व्यक्ति हैं। ऐसा लगता है कि अभी तो इनका यौवन बरकरार है, इनमें ताकत है, इनमें क्षमता है, इनमें पौरुषता है, इनमें पूर्णता है, और यह सब कुछ मर्त्योन्माद साधना के माध्यम से ही संभव है। जैसा कि अभी मैंने आपके सामने स्पष्ट किया कि मर्त्योन्माद साधना के माध्यम से हम मनोवांछित आयु प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक तथ्य की ओर हमारा ध्यान और जाना चाहिए कि हम में यह क्षमता हो कि हम श्रेष्ठ गर्भ को धारण कर सकें। एक माँ 3 या 4 या 5 या 6 पुत्रों को, ये बालकों को जन्म दे सकती है, और यदि उनमें से भी दुष्ट और दुर्बुद्धि आत्मा वाले जन्म लेते हैं तो एक माँ बाप को बहुत दुख और वेदना होती है कि उन्होंने जितना कष्ट, जितना दुख उठाया, उसके बावजूद भी जो कुछ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। इसकी अपेक्षा आप कल्पना करें कि एक ही बालक उत्पन्न हो, मगर वो अद्वितीय हो, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में सिद्धस्त हो, पूर्ण हो, महान हो, चाहे अणु विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे गणित के क्षेत्र में हो, चाहे रसायन विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे ज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, जिस क्षेत्र में भी हो, विश्वविख्यात हो, अद्वितीय हो, श्रेष्ठतम हो, ऐसा बालक जन्म दे, यह तो प्रत्येक माँ बाप कल्पना करता है।
प्रत्येक माँ बाप चाहता है कि एक ही उत्पन्न हो मगर सूर्य के समान उत्पन्न हो, एक ही उत्पन्न हो मगर चंद्रमा के समान तेजस्वी हो। हजार हजार ताराओं को जन्म देने से भी उतना अंधियारा नहीं छन सकेगा जितना एक चंद्रमा को जन्म देने से उन अंधियारे को हम दूर कर सकेंगे। मगर जैसा मैंने बताया कि यह तो आपके बस की बात नहीं है। आप तो गर्भ को खोल सकते हैं। गर्भ में कौन सी दुष्ट आत्मा प्रवेश कर जाएगी या अच्छी आत्मा प्रवेश कर जाएगी, आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। बाहर है या आपकी विडंबना है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि उन आत्माओं में भी होड़ मची रहती है, एक दूसरे को धकियाते हुए, एक दूसरे को ठेलते हुए, आगे बढ़ते हुए। जो ताकतवान है, जो क्षमतावान है, जो दुष्ट हैं, वे आगे बढ़ करके और दूसरों को पीछे धकेल करके उस समय खुले हुए गर्भ में जन्म ले लेते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। और जो योगी हैं, जो सन्यासी हैं, जो श्रेष्ठ हैं, जो विद्वान हैं, जो सरल, जो निष्प्रहर हैं, वे पीछे खड़े रहते हैं और टुकड़ टुकड़ ताकते रहते हैं कि कभी हमारा अवसर आए और हम भी किसी गर्भ को चुनें। इसलिए माँ बाप के पास में ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसकी वजह से श्रेष्ठ बालक या श्रेष्ठ आत्मा को अपने गर्भ में प्रवेश दे सके। मगर इसके लिए भी एक साधना है, एक अद्वितीय साधना है जिसको गमय साधना कहा गया है, जिसको पूर्णत्व साधना कहा गया है। और इस गमय साधना के माध्यम से यदि मां गर्भ धारण करने से पूर्व इस गमय साधना को इस गमय साधना को पूर्णता के साथ संपन्न कर लेती है तो उसके गर्भ में एक विशिष्टता प्राप्त हो जाती है। और वह विशिष्टता प्राप्त यह होती है कि दुष्ट आत्मा उसके गर्भ में प्रवेश कर ही नहीं पाती। वह उच्च कोटि के आत्मा को ही अपने गर्भ में निमंत्रण देती है और वह चाहे कितना ही धेलम धेल हो, कितना ही एक दूसरे को धकियाते हो, मगर जो ही एक शुद्ध और पवित्र आत्मा पास में से गुजरती है, गर्भ खुल जाता है और उच्च कोटि की आत्मा उसके गर्भ में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार से उस माँ बाप के हाथ में ये होता है कि श्रेष्ठ एक आत्मा को अपने गर्भ में प्रवेश दे। और श्रेष्ठ आत्मा गर्भ में जब प्रवेश करती है तो माँ के चेहरे पर एक अपूर्व आभा और तेजस्विता आ जाती है, एक रुनाई आ जाती है, एक एहसास होने लग जाता है कि वास्तव में किसी आत्मा ने इस गर्भ में जन्म लिया है, वास्तव में किसी आत्मा ने इस गर्भ में प्रवेश किया है। चेहरे पर एक तेजस्विता आ जाती है, उसका हृदय प्रसन्नता से झूम उठता है और उसको 9 महीने किस प्रकार से व्यतीत होते हैं उसको कुछ पता ही नहीं चलता। और वह जब जन्म देती है तो उसी श्रेष्ठ आत्मा को जन्म देती है जो कि आगे चल करके अपने क्षेत्र में अद्वितीय व्यक्तित्व बन सकता है और अपने क्षेत्र में उच्च कोटि व्यक्तित्व बन करके माँ बाप के नाम को रोशन कर सकता है। वह माँ हजारों हजारों वर्षों तक धन्य हो जाती है, आने वाली पीढ़ियां उसकी कृतज्ञ हो जाती हैं। वे माँ बाप अपने आप में एक सौभाग्य अनुभव करने लग जाते हैं यदि इस गमय साधना को संपन्न करके इस प्रकार का गर्भ प्राप्त करें। और यह साधना अपने आप में कोई पेचीदा नहीं है, कोई कठिन नहीं है। आवश्यकता है कि हमें इस साधना को संपन्न करना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि इस साधना को संपन्न करने वाला कोई गुरु आपके बीच में हो। आवश्यक यह है कि वह पति और पत्नी इस बात का निश्चय करे कि हमें गुरु के पास जाकर के इस साधना को संपन्न करना ही है और उसके बाद ही गर्भ धारण करना है। और गुरु उस गमय साधना को संपन्न करवाता है तो यह भी बता देता है कि इस साधना को संपन्न करने के बाद किस तारीख को कितने बज के कितने मिनट पर समागम करने से उच्च कोटि की आत्मा का प्रवेश तुम्हारे गर्भ में हो सकेगा। ठीक उस समय तुम्हारा गर्भ खुला होना चाहिए, ठीक उसी समय उस आत्मा का प्रवेश होगा। गमय साधना का तात्पर्य अर्थ ही यही है और यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विचार चिंतन है। वासुदेव देवकी को जब नारद मिले तो उन्होंने एक ही बात कही कि मेरे गर्भ से अपने आप में एक उच्च कोटि का बालक जन्म ले।
तो नारद ने स्पष्ट रूप से कहा कि तुम्हें गमय साधना संपन्न करनी है, चाहे तुम जेल में ही हो। इस साधना को संपन्न करके इस मिति को इतने बजकर इतने मिनट पर तुम्हें समागम करना है, गर्भ खोलना है और तुम्हें उच्च कोटि का एक महामानव तुम्हारे गर्भ जन्म ले सकेगा। और जब जन्म लेगा तो अपने आप स्वप्न में तुम्हें स्पष्ट हो सकेगा कि कौन जन्म ले रहा है, और स्वयं तुम्हें इस बात का संकेत दे देगा। तुम्हारे चेहरे पर एक आभा आ जाएगी, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, तुम्हारे सारे शरीर में एक अपूर्व तेजस्विता की किरणें प्रभावित होने लगेंगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। यदि उस समय गमय साधना जीवित थी तो गमय साधना आज भी जीवित है। आवश्यकता इस बात की है कि हम उस गमय साधना को समझें। आवश्यक इस बात की है कि इस प्रकार की साधना पर विश्वास करें। आवश्यक इस बात की है कि ऐसा हमें गुरु मिले जिसको इस साधना का पूर्ण ज्ञान हो, वह चाहे हरिद्वार पर हो, चाहे मथुरा में हो, चाहे काशी में हो, चाहे कांची में हो, और हम उस गुरु के सानिध्य में जाएं, अत्यंत विनम्रता पूर्वक अपनी इच्छा व्यक्त करें, उनसे प्रार्थना करें कि वो गमय साधना संपन्न करावे। और पूर्ण गमय साधना संपन्न होने के बाद वे उन क्षणों को स्पष्ट करें, 2 या 4 या 6 क्षणों को, कि उन क्षणों में समागम करने से, गर्भ खोलने से इस प्रकार का उच्च महामानव तुम्हारे गर्भ में जन्म ले सकेगा। इसलिए जीवन की यह एक महत्वपूर्ण स्थिति है। यदि हमें उच्च कोटि के बालकों को जन्म देना है, यदि इस पृथ्वी को बचाना है, यदि इसमें असत्य पर सत्य की विजय देनी है, यदि अधर्म पर धर्म को स्थान देना है, यदि इस पूरे पृथ्वी को सुंदर, आकर्षक और मनमोहक बनाना है, ज्यादा सुखी, ज्यादा सफल और ज्यादा संपन्न करना है, तो यह जरूरी है। और ऐसा होने से उन बालकों का जन्म हो सकेगा जो कि वास्तव में अद्वितीय हैं। हम कल्पना करें कि एक समय ऐसा था जब वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, कणाद, पुलस्त्य, गौतम, सैकड़ों ऋषि जन्म लिए हुए थे। अब क्या समय हो गया कि एक भी वशिष्ठ पैदा नहीं हो रहा है, एक भी विश्वामित्र पैदा नहीं हो रहा है, एक भी कृष्ण पैदा नहीं हो रहा है, एक भी वासुदेव पैदा नहीं हो रहा है, एक भी शंकराचार्य पैदा नहीं हो रहा है, एक भी ईसा मसीह पैदा नहीं हो रहा है। कारण क्या है? कारण यह है कि हम अपनी परंपरा से टूट गए, पूर्वजों के ज्ञान से हम वंचित हो गए। हमें इस बात का ज्ञान नहीं रहा कि हम किस प्रकार से वशिष्ठ और विश्वामित्र को पैदा कर सकते हैं, अत्रि और कणाद को जन्म दे सकते हैं, राम कृष्ण को अपने गर्भ में स्थान दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास गमय साधना का ज्ञान नहीं और ऐसे गुरु नहीं जो गमय साधना संपन्न करवा सके। उन क्षणों का, उस ज्योतिष का उनको एहसास नहीं कि जिस क्षण विशेष में वे उच्च कोटि की आत्मा गर्भ में जन्म ले सके। यह आज के युग में प्रत्येक पुरुष और स्त्री के लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य हो गया है। और यदि आप वृद्ध हो गए हैं तो आपके पुत्र हैं, पुत्र वधू हैं, उनके गर्भ से उच्च कोटि का बालक जन्म लेने की क्रिया संपन्न करवा सकते हैं। आपका पौत्र है, पौत्र वधू है, उनको इस प्रकार की शिक्षा, चेतना और ज्ञान दे सकते हैं कि वे इस प्रकार के योग्यतम बालक को जन्म लें। ऐसा संभव हो सकता है। और मैंने तीसरा प्रश्न आपके सामने रखा था कि हमने जन्म लिया, हम बड़े हुए, हमने अपने जीवन में जो कुछ भी कार्य करना था कार्य किया और हम मृत्यु को प्राप्त हो गए। सैकड़ों हजारों लोग नित्य मृत्यु को प्राप्त होते हैं और व्यक्ति उठ करके चिता पर लेटता है और समाप्त हो जाता है। मगर मृत्यु से परे, मृत्यु के बाद उसका अस्तित्व, उनके प्राणों का अस्तित्व तो विद्यमान रहता ही है। जैसा कि मैंने बताया कि अंगुष्ठ के आकार की जीवात्मा इस पितृलोक में बराबर विचरण करती रहती है और उन लाखों करोड़ों आत्माओं में तुम्हारी भी एक आत्मा होती है। उन लाखों करोड़ों की भीड़ में तुम भी एक गुमनाम सा एक आत्मा लिए हुए खड़े रहते हो, कोशिश करते हो कि कोई गर्भ मिले और जन्म ले। मगर आप सरल हैं, आप सीधे हैं, आप बड़े हैं, आपने जीवन को एक शुद्धता के साथ व्यतीत किया है। आप में छल नहीं है, कपट नहीं है, झूठ नहीं है, धक्का मुक्की नहीं है, दुष्टात्मा नहीं है।
इसलिए आप वहां पर भी इस प्रकार की स्थिति पैदा नहीं कर सकते, धक्के नहीं मार सकते, जबरदस्ती किसी घर में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रश्न उठता है कि क्या कोई ऐसी विधि, कोई ऐसी तरकीब, कोई स्थिति है जिसकी वजह से हम श्रेष्ठ गर्भ में जन्म ले सकें? ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।